संदेशा लेकर के। रावण ने देखा, रावण को अहंकार अपने बेटे पर है, मेघनाद पर। ऐसे पैर कर दिया अंगद जी ने और कहा, रावण तू देख, तेरा एक मेघनाद है, उस पर तुझे अहंकार है। मैं सबसे छोटी शक्ति वाला हूं अपने सरकार के यहां का, पैर रख दे रहा हूं। लिखा गोस्वामी जी ने, एक नहीं कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हर साई, झपट ही उठाई न कपि चरण, फिर बैठे सिर न। करोड़ों मेघनाद ऐसे वीर लंका से निकले, अंगद का पैर पकड़े हिल नहीं रहा है। भूमि में छाणत कपि चरण, ये क्या है? अब लोग शंका करते हैं इस पर, जो है जनकपुर के धनुष पर 10,000 राजा उठाई कैसे पकड़े हुई हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि पुलिस ते कठोर कैलाश ते विशाल यति, दंड ते कराल सब काल काल गाम ही उबड़ता है। प्रभु की कृपा से 8 दंड का धनुष होता है। मैंने कहा 8 दंड का धनुष है, लेकिन पैरवा के दंड का धनुषवा से तो छोटे है ना। तो इसमें कोटिन मेघनाद सम, करोड़ों मेघनाद ऐसे लोग पकड़े हैं। और यही गांठ से नीचे तक ही पैर होता है, जांगी तो पकड़ी उठाओ करते ना। उठाने के लिए तो जांग पे नहीं पकड़ेगा, पैर ही गांठ के नीचे। और कोटिन मेघनाद सम, सुबह उठे हुए हर साई, झपटे ही उठाई न कपि चरण, फिर बैठे। सब जुटे हुए हैं, कोई ये कहने वाला नहीं है कि फला वीर हमारा जो है बचा हुआ है। पुलिस अकंपन, पुलिस सरद धूम्रकेतु अतिकाय, कुंभकर्ण है ही है, यहां मेघनाद है ही है। सबके बीच में करोड़ों मेघनाद ऐसे वीर अंगद के पास ही में आ गए। रावण बैठा हुआ है, कहा बस आ गए, अब तुम लोगों ने ताकत को देखा। कटकटान कपि कुंजर भाई, दुह भुज दंड तमकी महिमारी। खाली हथवा पटक दिया, काली आंधी फेल है। इतना तेज कंपन हुआ पृथ्वी में, पृथ्वी कंपने लगी। कटकटान कपि कुंजर भारी, बंदर नाराज होता है तो कटकटाता है, और जब प्रसन्न होता है तो किलकिलाता है। हमारे मानस में ये दोनों प्रमाण है। यहाँ कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी महिमारी। तो परिणाम क्या हुआ? डोलत धरनी, पृथ्वी हिलने लगी। सभासद खसे, जितने सभासद हैं गिर जा रहे हैं। चले भाग भय मारुत ग्रसे, इतने नहीं, चक्रवर्ती ये इधर रावण है, ये भी गिर जाता है। पुन संभारी उठा 10 कंधर, मुंह भर मिट्टी ले लिया, गिरा सिंहासन से। इतना तेज पृथ्वी हिली, मुकुट गिर गया, ये भी अशुभ है। कछु तिन्ह लाए निज सिर ने संहारे, और कछु अंगद प्रभु पास पवारे। 4 फेंक दिया। राजनीति के कई अंग हैं, 4 हैं। सब लोग बंदर कहने लगे, अरे दिने में लूक तो नहीं गिर रहा है। भगवान राम ने कहा, लूक नहीं, असन राव नहीं केतु। बोले तब क्या है महाराज? कहा, ये किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तने के प्रेरे। ये रावण का है, अंगद के द्वारा भेजा गया है। और अंगद ने कहा, ये मुकुट नहीं भेज रहा हूं सरकार, इसके राजनीति के 4 अंग को भेज दे रहा हूं। 4 अंग हैं, हाँ,
साम दाम दंड विभेद, चार भेज दिया। राजनीति चली आई प्रभु के चरणों में। बोले तब अब देखो शक्तिशाली कौन है। प्रभु चाहते तो यहां से रावण का वध कर सकते थे। दशकंठ को मारन को चतुरंगन, साज चले नृपता हुत खासी, बन जाते बंधु भरत अवश्य, घरे फिरे आते प्रजा के सुपासी। भरत जी ने कहा कि हे सरकार, आप लौट करके माता के सहित आप श्री अवध चलें। और आप 12 वर्ष की बात कर रहे हैं, 14 वर्ष की बात। 14 वर्ष नहीं, कानन करम जन्म भरी बासी। आजीवन जंगल में वास करूंगा, लेकिन आप श्री अवध लौट करके चले। बन जाते बंधु भरत अवश्य, घरे फिरे आते प्रजा के सुपासी। सरकार हमारे घर चले आते, लेकिन आए क्यों नहीं? इतना मानते हैं भरत को। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जरु राम सनेहू। इतना मानते हैं। जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जेही। और ऐसे भरत जी कह रहे हैं, कानन करम जन्म भरी बासी। सरकार लौट चली, लेकिन श्री अवध नहीं। तो बन जाते बंधु भरत अवश्य, घरे फिरे आते प्रजा के सुपासी। सब कुछ लोगों ने कहा, भाई अगर चले आते देवताओं का और मुनियों का काम कैसे होता। कहा सुर के मुनि के सब कारज को, बहु यज्ञ विधानन्ते सुखराशि। सुखराशि भगवान राघवेंद्र सरकार यही अयोध्या में यज्ञ विधानों के द्वारा कर डालते। तब कहा, तब आखिर वनवासी वेश धारण करके क्यों जाना पड़ा। कहा, बन जाते बंधु भरत अवश्य, और घरे फिर आते प्रजा के सुपासी। सुर के मुनि के सब कारज को, बहु यज्ञ विधानन ते सुखराशि। कहा तो क्यों नहीं गए? कहा सबरी बनवासी, होती न जो तो प्रभु राम हूं, ना बनते बनवासी। बोल राघवेंद्र सरकार की। सबरी बनवासी होती न जो तो प्रभु राम हूं, ना बनते बनवासी। भगवान राम ने कहा कि गुरु जी ने इसको बताया है कि ऐसे भगवान आएंगे। अगर मैं नहीं जाता हूं तो गुरु का प्रतीत खत्म हो जाएगा। और मेरा ही बनाया हुआ सिद्धांत है कि जो गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपन्यहु सुलभ न सुख सिद्धि। इसलिए भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की वाणी सत्य करने के लिए जो सबरी से कहे थे, उसका पालन करने के लिए भगवान को उसी वेश में आना पड़ा जिसमें सदगुरुदेव भगवान मतंग जी ने बताया सबरी को। तो गुरु का वह स्थान होता है। अन्य कितना कहें इस पर तो महीनों अगर क्रम चलता रहे तो ये खत्म नहीं होगा। बड़ा व्यापक अर्थ गुरु शब्द का होता है। और ज्यादा समय न लेकर के मैं इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम करता हूं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, बोले श्री जनकनंदिनी की। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ, संसार से लोगों के मिलने की तमन्ना होती है, केवल भक्त ही ऐसा है, सदगुरुदेव की कृपा होती है, तब ऐसे भक्तों के अंतःकरण में होता है कि प्रभु से मुलाकात करके कैसे सबरी ने कहा सदगुरुदेव भगवान से, अन्न का कण और सदगुरु का क्षण, ये दोनों बड़े ही अमूल्य होते हैं, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं बर्बाद करना चाहिए? अन्न का कण और सदगुरु का क्षण। भौतिकवादों को पूछ करके समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, इससे समय बर्बाद होगा तब तक तुम्हारे कोई किसी उद्धार और कल्याण का रास्ता बन जाएगा। इसलिए दोनों पर ध्यान रखना। सबरी रखी, परिणाम उसका क्या हुआ? संसार को देखो, लेकिन एक निगाह, एक थोड़ा समय निकाल करके सदगुरुदेव भगवान और भगवान पर जरूर लगाए रखना। धीरे धीरे याद करो, मैं क्या नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल बुलेट ट्रेन चलवा दो, नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे करो, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। अंतःकरण केवल सीताराम नाम से ही अंतःकरण साफ होगा। राम चरण अनुराग वीर बिनु मल अति नाश न पावे, रघुपत चरित बारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, और तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। काई लगी हुई है वासना की, ये राम चरण अनुराग से, राम नाम से ही साफ होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और निर्मल करती कौन है? मां जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीताराम कहने से ही मन निर्मल हो जाता है, इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा। जब भजन करोगे तब मन निर्मल होगा। कबीर ने भी कहा, राम मिलन चित चाहियो तो मन दर्पण माजत रहियो। अब दर्पण में लग जाई काई तो दरस कहां से? तो इसलिए अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, ओ करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। देखो, अरे बाबू इतना आसान है, लोग कहते हैं अरे बाबू इतना आसान है भगवान को पा जाना,
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल कब होता है? एक सज्जन को मैंने देखा, गर्मी हो रही थी, बड़ी भीषण गर्मी, आज 4 साल हुआ, और दूसरा बेचारा सीन पसीना आया, कहा भैया जल्दी से स्नान कर लो, थोड़ा छोड़ दे, जली जा रही है शरीर। और ये ऐसे डाल के दुकान कौन गीत गावे, मन डोले तेरा तन डोले, एक एक ऐसे गिरा रहा है पानी ऊपर से। और बेचारा फिर कहा हे भैया इनका जल्दी कह दे तो मालूम हो तो शरीरिया जल जाए। लेकिन वो अब ऐसे कोई गीत है, वही हम याद तो नहीं है, लेकिन यह हमको ये लगा कि यही है। जैसे लोग गाते हैं थोड़ा अंग्रेजी वाले की माई हार्ट मूव्स, माई बॉडी मूव्स एज कृष्ण चंद्र जवानो फुल ऑफ गेटी नागरिया है, ऐसे ये भी गा रहा था। जो कुछ भी हो, लेकिन भगवान और भक्त का जो संबंध होता है, दुनिया देख ले भले, लेकिन नाम जब बड़ा गोपनीय होता है। दुनिया अरे बाबू ना मालूम का ले जाए के ऐसे अंगोछा लेके वो 1 घंटा भर ऐसे ऐसे कराला, अगर शर्म लगेगी तब तो खत्म हो गया। कुछ नहीं, दुनिया वाले समझते हैं डीपर। हे प्रभु तुम जानते हो या मैं जानता हूं, दुनिया वाले समझते हैं डीपर, हमसे तुमसे कनेक्शन नहीं है, किंतु ये इसका है कॉन्फिडेंशियल, सबको इंफॉर्मेशन नहीं। क्या जरूरी है सबको बताना, और जान कर क्या करेगा जमाना। ये मोहब्बत की मंजिल है डियर, ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। ऐसा संबंध उससे है, ऐसा संबंध बनाओ कि वो याद करने लगे, ऐसा संबंध बनाओ। कोई काम दुनिया में, देखो जिसको मैंने यह गाते हुए देखा था, माई हार्ट मूव्स माई बॉडी मूव्स, तन डोले तेरा मन डोले मेरा मन डोले, उसी को मैंने ठंडी में देखा साइकिल से जाते, और जैसे पहुंचे हैं अरे बाबू हम तो साइकिल से आए लैट्रिन, लेकिन स्नान करके जल्दी से मैं ड्यूटी जाएगा। मैंने वो बाल्टिया में आधी बाल्टी रहल हुई, और ऐसे उठाया 1 लोटा पानी, और 1 लोटा से दूसरा लोटा में इनके हनुमान चालीसा पूरा हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जब किसी लोग को जाकर वही 2 लोटा में सारा इनका हनुमान चालीसा खत्म हो गया। जो 2 घंटा तक उस गीत को गा करके तड़पा रहे थे उस बेचारे को। तो जब संकट पड़ जाता है तब भजन करने का मन होता है, आज जब सुखी रहते हो तब कहते हो ये मैंने पुरुषार्थ से अपने किया है, हैं? तो ये गलती तुम्हारी है ना, है कि नहीं है? सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, तो कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। और जो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। दुख आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन सुख में भगवान का स्मरण करना सीखो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे
धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे करो प्रेम भक्ति से प्रभु की तुम पूजा 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 अरे मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे बोले राघवेंद्र सरकार की बोले जनक नंदिनी की हनुमंत लाल जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री राम वल्लभा कुंज सरकार की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का विश्व का गौ माता की गौ माता की गौ माता की राम जन्मस्थली की राम जन्मस्थली की राम जन्मस्थली की गो हत्या गो हत्या गो हत्या प्रेम से समर्पण कीजिए अपने को प्रभु को। जय जय श्री सीताराम। फिर से संभल के हर हर महादेव। तो बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। इसकी बड़ी व्यापकता है, अतः इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम करता हूँ और अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रायः दोनों समय जप करते समय तो स्मरण करते ही होगे, लेकिन जब भगवान से भी ज्यादा भगवान को मिलाने वाला वही होता है, उसके वाणी पर अगर विश्वास है तो निश्चित रूप से दुख भी तुम्हारा सुख में परिवर्तित हो जाएगा।